नमस्कार साथियों, आज बात करने आया हूँ फूलपुर लोकसभा क्षेत्र। यह बहुत ही ऐतिहासिक लोकसभा क्षेत्र है क्योंकि यहाँ से पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। साथियों, यहाँ पे कांग्रेस का शुरुआती दौर में एक तरफा जलवा चलता था। 1952 से 1967 तक एक तरफा कांग्रेस थी। उसके बाद कुछ दिनों के लिए सोशलिस्ट पार्टी के जनेश्वर मिश्र बने। फिर 1977 में फिर कमला बहुगुणा जनता पार्टी से बनी। फिर 1984 और 1989 में कांग्रेस से पटेल बने और फिर जनता पार्टी में आए। फिर 1989 में फिर वहाँ से सांसद बने। फिर 1996 में यहाँ से समाजवादी पार्टी के जंग बहादुर पटेल बने और 1996 में फिर जंग बहादुर पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े। देखिए, बीडी सिंह कांग्रेस के थे। वो कपिल मुन कावरिया से पहले इकलौते व्यक्ति थे जो लास्ट टर्म में सांसद बने थे, वो भी सामान्य वर्ग से बने थे। उसके बाद वहाँ पे पटेलों का दबदबा रहा है। वहाँ से लेकर अब तक पटेल वहाँ पे दबदबा बनाए रखे हैं। पटेल जिस तरफ झुकता है उसी तरफ फूलपुर के लोकसभा क्षेत्र की सीटें चली जाती है। आपको याद होगा, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में आने से पहले कहते थे हम फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 1996 में जंग बहादुर पटेल और धर्मराज पटेल सपा के दो सांसद बने, 1996 और 98 में। फिर देखिए, 2004 में कुख्यात अपराधी सपा नेता अतीक अहमद वहाँ से सांसद बने। फिर 2009 में बसपा के अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से और 2009 में बसपा के कपिल मुन कावरिया सांसद बने। फिर मोदी लहर आई, 2014 में केशव प्रसाद मौर्य सांसद बने। फिर उसके बाद जब वो केशव प्रसाद मौर्य जब प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें 2017 में ही अपनी लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी। फिर वहाँ उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली और हार ऐसी मिली, एक सीट पे नहीं मिली थी, दो सीट पे मिली थी। वो गोरखपुर की सीट थी और फूलपुर की सीट थी। देखिए, फूलपुर में पिछड़ा वर्ग जिस तरफ जाएगा उसी तरफ माहौल बन जाता है और सीट वहाँ से उसकी निकल जाती, चाहे जिस पार्टी। आप देखिए, वहाँ पे सपा को देख लीजिए, बसपा को देख लीजिए, यहाँ तक कि सब भाजपा को भी देख लीजिए, वहाँ से पटेल कैंडिडेट को उतारना ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि इस समय केसरी देवी पटेल है। इस समय सबसे बड़ी पसंद है केसरी देवी पटेल। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनमें सबसे बड़ी जो पसंद है वो केसरी देवी पटेल है। देखिए, 2018 की बात बताता हूँ। वहाँ से नागेंद्र प्रताप पटेल समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में चुनाव जीत गए थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य पे ऐसा तंज कसना शुरू किया था कि समझ नहीं पा रही थी भारतीय जनता पार्टी करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सामान्य वोटर था वोट देने गया ही नहीं था। लोग ऐसा कहते हैं और वाकई में जो ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट है उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर थे, बहुत कम लोग वोट देने गए थे। अब बात करते हैं 2019 में। बीजेपी से केसरी देवी पटेल को 55% वोट मिला था और एसपी से पंधारी यादव को, 2019 की बात कर रहा हूँ, एसपी से पंधारी यादव को 38% वोट मिला था। और यही 2018 में जब उपचुनाव हुआ था, बीजेपी को 46% बीजेपी को 38% वोट मिला था और एसपी को कौशलेंद्र पटेल को 96% वोट मिला था। नागेंद्र सिंह पटेल को 46% वोट मिला था और कौशलेंद्र पटेल जो बीजेपी से थे उन्हें 38% वोट मिला था। और इस बार केसरी देवी पटेल के सामने दूसरे दलों से कौन लोग आते हैं, जैसा कि लोगों ने अनुमान बनाया कि हर एक पार्टी से पटेल, मौर्य या यादव आएंगे, क्योंकि ये पटेल, यादव और मौर्य का बाहुल क्षेत्र है। लेकिन अब जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है? लोकसभा क्षेत्र देश को दो प्रधानमंत्री दिया है, पंडित नेहरू और बीपी सिंह के रूप में। बीपी सिंह का इतिहास देश का हर एक बच्चा जानता है, पंडित नेहरू का इतिहास देश का हर बच्चा जानता है। पंडित नेहरू गांधी परिवार के मुखिया थे।
जैसे इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया, ऐसे इनके मुखिया लोग, इनके चेले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा।